गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था वर्ग कैसे निकालते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम 10th क्लास की पहली पर्सनली 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्या कौन कौन सी संख्या? पहली संख्या है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो, पहला में 140 के क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। 140 के क्या कर लेंगे? गुणनखंड। तो 140 में किसका भाग जा रहा है? सबसे पहले सबसे छोटी। देखो 140 भाज्य संख्या है ना। मैंने कल बताया कि गुणनखंड करने के लिए हम किसका भाग देते हैं? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट। ये जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका हम गुणनखंड करने में सबसे पहले भाग देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई मैंने? 2। सबसे पहले 2 का भाग देके देखेंगे। 2 का भाग देके देखेंगे 140 में 2 का भाग देंगे कितनी बार? 7 बार। 0 ऐसे कैसे उतर जाएगी। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार? 35 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 का भाग नहीं जा रहा। अब किस भाग देंगे? 3 का जा रहा है 35 में, नहीं जा रहा। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा। 3 के बाद किसका देंगे? 5 का। 5 का देंगे कितनी बार? 7 बार। और 7 में 7 का देंगे 1 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 140 में सबसे पहले 2 का भाग दिया 70 बार। 70 में फिर 2 का भाग दिया 35 बार। 35 में 5 का भाग दिया 7 बार। 7 में 7 का भाग दिया 1 बार। इधर देखो 140 क्या है? भाज्य संख्या है। 140 क्या है? भाज्य संख्या है। और ये सब कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो हमने जो संख्या दी हुई थी उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया था। ठीक है। तो 140 बराबर क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब 2 गुणा 2 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। देखो 2 से भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यदि किसी भी संख्या के अंत में ये संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ऐसे 3 की भाजकता का नियम है। 3 के भाजकता का नियम ये कहता है कि जो भी हमें संख्या दी हुई है उनका योग करके देख लो। और यदि उन संख्याओं को योग करने पर यदि 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, संख्याओं का योग करने पर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से। जैसे 27 है, ये संख्या है, तो इसमें 2 और 7 को जोड़ो। 2 और 7 कितना होता है? 9। 9 में 3 का भाग जाता है, तो 27 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है। जैसे 72 है, 7 और 2 9। 9 में 3 का भाग जाएगा, तो 72 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक। जैसे 128 है, तो देखो 1 और 2 3, 3 और 8 11। 11 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे हमने 1 3 4 1, ये संख्या है 1341। इनको जोड़ के देखो 1 और 3 4, 4 4 8, 8 और 1 9। 9 में 3 का भाग जाएगा, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है। तो ये 3 से भाजकता का नियम कहता है। अगला है आता हमारा 5 से भाजकता का नियम। तो 5 से भाजकता का नियम ये कहता है यदि किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो, ये क्या हो? 5 हो। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में या 0 हो या क्या हो? 5 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। ठीक है। 140 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है।